उसमें लिख लेना मोहम्मद बिन तुगलक में ये 2-3 स्थापत्य बनवाया है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा फिरोज तुगलक में जगह, मोहम्मद बिन तुगलक की जगह है थोड़ा सा। हाँ लिखो, एमबीटी के स्थापत्य, एमबीटी द्वारा निर्मित स्थापत्य कौन कौन आर्किटेक्ट पे काम किया था? पहला काम ये किया था निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया था। निजामुद्दीन औलिया ये सूफी संत थे, इनको ये बहुत मानता था, इसीलिए उनकी मृत्यु पे निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया। कहाँ पे बनवाया है? दिल्ली में। दूसरी इमारत क्या बनवाया? जहांपनाह नगर, जहांपनाह नगर दिल्ली में बसाया। सर निजामुद्दीन औलिया क्या थे? सूफी संत थे। सूफी जानते हो कौन होते हैं? जो गाना बजाते हैं। हाँ गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन किसकी याद में गाते हैं? रहीम की याद में। अरे भाई जब ये मुस्लिम है तो कृष्ण को क्यों याद करेंगे? नहीं रहीमदास जी बहुत रहीमदास सूफी संत थे तो वो मुस्लिम भले थे, लेकिन जो कृष्ण की भक्ति से प्रभावित थे, ये अल्लाह को याद करके गाना गाते हैं। गजल सूफियों की सबसे बड़ी देन है। जो गजल हम लोग जो पिक्चर में चलता है वह सब सूफियों की देन है। और गजल में क्या होता है? एक महबूब एक महबूबा, यही होता है ना। महबूब पुरुष होते हैं, महबूबा कौन होती है? फीमेल होती है। महबूबा महबूब को याद करके गाना गाएगी, और महबूब महबूबा को। यही उल्टा है। हर एक धर्म में जो ईश्वर है वो पुल्लिंग है, पुरुष है, लेकिन सूफी संत ईश्वर अल्लाह को स्त्रीलिंग मानते हैं। अब वही उसके पतन का कारण ही बना। सूफी अपने अल्लाह को याद करते हुए गलियों से गाना गाते हुए जब बाद में निकलता था तो सूफियों पे लोग जो है पत्थर चलाना शुरू कर दिए। क्यों चलाने लगे? लोगों को ये लगा कि जैसे कि गलियों से गुजर रहा है और अपने प्रेमिका की याद में, जबकि उसकी प्रेमिका कौन है? उसकी प्रेमिका है अल्लाह। इसलिए जो गली में जब सूफी बाद में गुजरते थे तो उनके ऊपर लोग पत्थर चला के मारने लगे कि ये बस क्यों कर रहा है। अब वो गाना गाया कि बेखुदी में सनम आ गए पास, गली से गुजर रहा है सूफी। बेखुदी मीन्स क्या होता है? निराशा, बेसहारा की कंडीशन। अब युवा लड़के लड़की क्या सोच रहे हैं? सनम शब्द आते लड़का तो गदगद हो गया कि सनम का मतलब कि बस, लेकिन उसके सनम जो सूफी संत के सनम अल्लाह, वो ईश्वर को याद कर रहा है। लेकिन लौकिक दुनिया के लोग उसको अपने जीवन के अनुसार जोड़ लिए, और यही कारण है कि सूफी धर्म का जो है सूफी संतों को प्रताड़ित किया गया बाद में आके, और सूफी धर्म का एक तरह से अंत हो गया। नहीं तो सूफी इतना शानदार धर्म था कि इस्लाम भारतीय संस्कृति पे जितना जख्म दिया था उसमें मरहम लगाने का काम सूफी संत किए। और इस्लाम के कट्टरता को कम करने वाला कोई धर्म तो सूफी धर्म। और वो धर्म, जबकि सबसे बड़ी देन संगीत की दुनिया में बताओ, कव्वाली हुआ और ये गजल गायकी हुआ, ये सब के सब सूफी
अगर जो क्वेश्चन पूछे कि सूफियों की मेन मुख्य देन क्या है, तो गजल एवं कव्वाली। तबला का आविष्कार सूफी संतों ने ही किया था। चलो उसको छोड़ो। हाँ, फिरोज तुगलक के कार्य, ये क्या क्या कार्य किया था, उसी को आप लोगों को देखना है। एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। हाँ, फिरोज साहब यह एमपीटी वाला तो बस हम जो लिखवा दिए, क्या क्या लिखवा था स्थापत्य में? जाफरा नगर और खान ए तेलंगानी का मकबरा। तीसरा स्थापत्य इसका है खान ए तेलंगानी का मकबरा। यह भी दिल्ली में ही है। ये एमपीटी बनवाया था। एमपीटी के जो स्थापत्य निर्मित किया है उसमें निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया, जहांपना नगर दिल्ली में बसाया, खान ए तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में। और इस मकबरे की विशेषता ये है कि ये अष्टकोणीय मकबरा है। गए हो क्या? कहानी भी सुंदर है। जितना कांग्रेस की वो इंदिरा गांधी थी, वो बाबरी मस्जिद पे गई थी तो बोली थी वो सल्तनत की हवाएं मिलती है सुकून। वही भारतीय जनता पार्टी को विरोध कर रहे थे, बाबरी का मस्जिद का को बढ़ा नहीं है, वही राम मंदिर को बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये दिल्ली में खान ए जहाँ तेलंगानी का मकबरा अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय का मतलब कि उसके 8 कोण है, उस तरह की इमारत है। एक इमारत और बनवाया है विजय मंडल, चौथी इमारत विजय मंडल, यह भी दिल्ली में ही है। ये 4 इमारतों का निर्माण फिरोज मोहम्मद बिन अर्थात एमबीटी ने किया था। पहला निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में, जहांपना नगर दिल्ली में बसाया, खान ए जहाँ तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में बसाया और विजय मंडल का भी निर्माण कहाँ किया? दिल्ली में। विजय मंडल अपने जो दक्षिण भारत के विजय के उपलक्ष्य में अपना एक इमारत बनवाया जिसका नाम रखा गया विजय मंडल। खान ए जहाँ तेलंगानी बहुत बड़े सूफी संत थे। ये भी सुनने में आता था कि वो जहाँ जाते थे वहाँ की महिलाओं से शादी करते थे। कौन? सूफी संत। तो तो महिलाएं जब शादी करने के तैयार होती तब कर लेते थे, जबरदस्ती करते नहीं। इसीलिए दहेज में बात करते थे। जबरदस्ती करना अपराध है। राजू श्रीवास्तव जानते हो क्या कहता था? मनु मर गए राजू श्रीवास्तव, कहते थे कि करोगे प्यार सीता से तो राम बन जाओगे, करोगे प्रेम राधा से तो घनश्याम बन जाओगे, करोगे प्रेम जबरदस्ती तो राधे से क्या बन जाओगे? आसाराम बन जाओगे। ठीक है ना? जबरदस्ती किए, जबरदस्ती प्रेम किए। चलो जबरदस्ती नहीं करते थे, इनके प्रभाव से औरतें या लड़कियां इतनी प्रभावित हो जाती थी कि अपने स्वयं शादी का प्रस्ताव रखते थे। हरि सिंह नरवाल की तरह क्या? हरि सिंह नरवाल भी जहाँ जाते थे ना, उनसे बहादुर से पठानों की जो लड़कियाँ थी शादी करने का प्रस्ताव रखते थे। तो हर एक युग का अपना जो टैलेंट होता है। आज आईएएस बन जाओ तो 20 लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लड़की ना तो लड़की तैयार हो जाओ, दूसरा किससे शादी करेंगे? तो हरि सिंह नलवा पृथ्वीराज चौहान का जो जमाना था उस समय टैलेंट था सबसे बड़ा जो है वीरता। पृथ्वीराज चौहान से प्रेम सहयोगिता जब की तो सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान को देखी नहीं थी, बस सुनी थी। आखिर वो तुर्कों को कुछ नहीं समझता है
करना अब एक बात इमेज बना दिए ना बेटा मूर्ति नहीं नहीं मूर्ख तो नहीं होती मूर्ति ना बिना देखे बिना समझे नहीं। हो जाएगा। ये बताओ किस मामले में पुरुष चालाक होता है औरतों से? किस मामले में? चालाकी करना चाहता है लेकिन वहां पहुंच पाता नहीं। इस मामले में कहे कि औरतें मूर्ख होती हैं। पेन पाल पढ़े हो? कक्षा 10 के क्रोज में था पेन पाल पत्र मित्र। कौन पढ़ा है पत्र मित्र? ताकि अब हट गया क्या सिलेबस से? है पुरानी किताब में था। तो उसमें पुरुष कितना बुद्धिमान है? ठीक है, महिला लेटर लिख रही कि मैं कैलिफोर्निया की राजकुमारी हूं, और पुरुष लिख रहा है लेटर कि मैं यहाँ का राजकुमार हूं, जबकि हकीकत में दोनों क्या रहते हैं? वो बर्तन धुलती है घाटा लोगों के, और ये झाड़ू लगाता है जमादार। कैसे कहो पुरुष जो है औरतों से बुद्धिमान होता है? लास्ट में जब दोनों मिलते हैं पूरी कमाई लेके, बहुत दिन पत्र मित्र वाला चलता है, 10 लेटर लिखती है, 10 लेटर लिखता है, और लेटर में बढ़ा चढ़ा के कुछ चीज। जब मुलाकात होती है अब ये लगता है कि तब पता क्या चलता है कि वो बुढ़िया है, ये भी वही है। ये खुश है कि वो राजकुमारी है, अर्थात ये कम होगी। ये खुश है कि चलो अब राजकुमार है तो बहुत बूढ़ा होगा नहीं। हकीकत क्या होती है? प्रकृति दोनों को एकदम समानता में मिलाती है, और दोनों पूरी कमाई जो जीवन भर का, मान जमादार कितना कमाएगा, बर्तन धोने वाले कितनी कमाएगी, पूरे जीवन की कमाई इकट्ठा करके जाकर मिलते हैं, और कुछ दिन के बाद जब पैसा खत्म हो जाता है तब वो भी स्वीकार कर लेता है कि देखो मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं गली में झाड़ू लगाता हूँ। ये भी स्वीकार कर लेती कि मैं कोई राजकुमारी नहीं, मैं बर्तन पोछा करती हूँ। ये देखी लिया हम लोग आपस में, तुम भी वहां से लेटर में लगते थे कि राजकुमार ही हो, तो वही कोई मूर्ख नहीं होता ना कोई बुद्धिमान होता। लेकिन फिर भी बिना देखे कैसे? बिना देखे ये भी हो सकता है बहुत पूरे हो और मैं वो लेकिन ठीक नहीं है, बिना देखे अब तो देखना चाहिए। सब कुछ अपने अनुसार नहीं हो सकता ना। ये बताओ, इस पूरे ब्रह्मांड को देखोगे तो जागृति तो इतना तो पढ़े हो गया आप लोग कि जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं इसमें जो है एक ब्रह्मांड है, इसका विस्तार अनंत है कि नहीं? अनंत विस्तार। और इस ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सियां हैं, अनेक गैलेक्सियां, अनेक गैलेक्सियां। उसमें से एक गैलेक्सी आपकी कौन सी है? मिल्की वे या आकाशगंगा, जिसमें हमारा सौरमंडल, और एक गैलेक्सी में अनेक सूर्य है कि नहीं? एक गैलेक्सी में अनेक सूर्य। अभी गणना नहीं हो पाया है कि मिल्की वे में भी कितने सूर्य हैं। अनेक सूर्यों के अपने अपने ग्रह हैं। एक सूर्य हमारा है ना, जिससे हम लोग एनर्जेटिक होते हैं। एक सूर्य हमारा है। इस सूर्य के इस समय 8 ग्रह है ना? अभी 8 ग्रहों के कितने उपग्रह ये भी देख रहे हैं। 8 ग्रहों में से आकार के अनुसार देखेंगे तो तीसरे नंबर पे कौन सी ग्रह है? पृथ्वी। इससे बड़े 2 ग्रह, एक पृथ्वी है, नहीं वो नहीं, बृहस्पति वो सबसे बड़ा जो आपका बृहस्पति है। चलिए, एक ग्रह पृथ्वी है। इस पृथ्वी के हम लोग निवासी हैं। इस पृथ्वी पे लगभग 50 लाख प्रजातियां जीव की खोजी जा चुकी है। अब तक जो खोज हुआ है लगभग में 50 लाख तक की प्रजाति जो जीवन जिसमें जीवन है हम खोज चुके हैं। और उस 50 लाख में से एक प्रजाति मानव है ना?
अगर वो अल्लाह मानते थे तो अल्लाह की कोई बीवी तो होगी हाँ? कि अल्लाह खुद ही से पैदा हो रहे थे। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत प्रधान होता है। ब्रह्मा की बीवी कौन है? ब्रह्मा की वाइफ कौन है? सरस्वती को तो उनकी बेटी माना जाता है। इसी अपराध में ब्रह्मा की पूजा नहीं होता। अब भगवान के प्रति लोगों की अपने अपने धर्म में आस्था है, उसमें ऐसा जिहादी कटाक्ष न करो ताकि माहौल ही बिगड़ जाए। तो इसी से समझ लो कि अल्लाह की जो बात कर रहे हो, इस पूरे व्यवस्था को चलाने वाला कौन है? कोई तो होगा। जो इस व्यवस्था को चला रहा है वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही गाल। तो जितनी अवकाश बता दिया ना, अवकाश हम लोग को कितनी है? ये 8.5 अरब में से अकेले हम हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था के बारे में कटाक्ष करना, ये समझ लो उससे बड़ी मूर्खता कुछ है कि अल्लाह की बीवी कौन है? तो ये जैसी है ना, इस समय बीवी के सिवा तुम लोगों को दिखाई भी नहीं देगा। आई जो जब इसी एज में बीवी के बारे में अधिक सोच लोगे ना, तो वही लोग बीवी से पूरा जीवन मार खाते हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं पाएंगे। जो इस समय बीवी और प्रेमिका के बारे में बहुत सोचेगा, वो जीवन भर पीटेगा। आज जो उससे थोड़ा सा अलग करके 3-4 साल बढ़िया से मेहनत करके पढ़ लेगा, तो फिर बीवी पूजा करेगी। नहीं तो बीवी क्या है? बीवी को परिवार चलाना है, तो उसको चाहिए पैसा। अब पैसा अगर जो नहीं लेके आए तो फिर शाम को रोटी बनाते समय पहुंच गए ना, तो फिर क्या होगा? तो इस समय जिहादी न बन के आराम से पढ़ लो। चलिए, दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक में एमपीटी खत्म हो गया। एमपीटी में मात्र वही 4 लाइनें थी जो उसका स्थापना देता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज तुगलक के कार्य क्या क्या कार्य है? दीवाने बंदगान दास विभाग था। देख रेख करने वाला विभाग। सल्तनत काल में सबसे अधिक दासों को रखने वाला कोई सुल्तान था, तो कौन था? फिरोज तुगलक। क्वेश्चन आया था आप उससे बात हो गया। ये क्वेश्चन आया था दासों वाला। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीवाने बंदगान इस विभाग का गठन फिरोज तुगलक किया था, और दासों की देख रेख के लिए ये विभाग का गठन हुआ था। और 1,80,000 इसके दास थे। इसने 1,80,000 दासों को खरीदा था। सर सोलर पैनल एनर्जी वही आ रहा है क्या? हाँ? 1,80,000 का सोलर पैनल एनर्जी। सोलर पैनल हाँ, ऐसा करो, तुम लाइब्रेरी में जाओ, वहीं पे तुम सेट रहोगे, ठीक रहोगे। हर एक देवता का अपना एक स्थान होता है। अब तुम्हारा स्थान हमें लगता है ना कि क्लास के बाहर ही है, इसके बाद कुछ भी बोले तो मैं तुरंत क्लास से बाहर करूँगा। 25 क्लास मिला है इतिहास के लिए, जानते हो ना? ये क्या जानते हो? तो अब 25 क्लास में पूरा इतिहास पढ़ाना है, जिसमें हमको लगता है कि 15 से ऊपर खत्म हो गया। अब तुम्हारे से 2 लोग बैठ जाएंगे ना, तो एक क्लास में एक चैप्टर में पूरा 25 क्लास खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमको कुछ आता नहीं है, क्योंकि तुम पूछोगे इधर से उधर, तुम कुछ जानना चाहते नहीं हो। तो इसलिए तार्किक बात करो तो हम सुनेंगे, नहीं तो क्लास से बाहर। 1,80,000 दासों को खरीदा था। सल्तनत के इतिहास में यदि टाइम काट रहे हो तो अपना टाइम काटो, इतने लोगों का टाइम बर्बाद मत करो। सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक दास रखने वाला सुल्तान
रखने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत का प्रथम सुल्तान, सल्तनत का, जल्दी से लिखते जाओ तो समझाने लायक तो हम समझाने। सल्तनत का या प्रथम सुल्तान था कौन? फिरोज तुगलक। सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसके पहले कोई सुल्तान ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान है फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अगला पॉइंट, यदि क्वेश्चन बनाता है कि ब्राह्मणों पे कौन सा सुल्तान जजिया कर लगाया था, तो फिरोज तुगलक। जजिया कर क्या होता है? जजिया जो मुस्लिम शासक थे, नहीं था, मुस्लिम शासक जजिया कर लगाते थे गैर मुसलमानों पे, जैसे कि गैर धर्म वाले सब जो मुसलमान नहीं है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कहते थे अगर हमारे साम्राज्य में तुम रह रहे हो, तुमको सुरक्षा हम प्रदान कर रहे हैं, तो इसलिए आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम था जजिया। एक तरह से सुरक्षा करता प्रोटेक्शन टैक्स था जो मुस्लिम शासक हिंदुओं पे या अन्य धर्म वालों पे लगाते थे, इस्लाम पे मुस्लिमों पे नहीं लगता था। तो हिंदू धर्म में जजिया लगाया जाता था, लेकिन ब्राह्मण मुक्त थे, और फिरोज तुगलक पहला शासक जो ब्राह्मणों पे भी जजिया आरोपित कर दिया। चलिए अगला पॉइंट, इसने सामान्य लोगों के लिए रोजगार दफ्तर, ऑफिस, जैसे कि इस समय हर जिले में होता है ना, जिसको रोजगार चाहिए वो जाके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए, सुल्तान उसको रोजगार देगा। रोजगार दफ्तर की स्थापना की क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि रोजगार दफ्तर की स्थापना किस सुल्तान ने किया था, तो फिरोज तुगलक। रोजगार दफ्तर की स्थापना की। फिरोज 24 प्रकार के करों का, अगला पॉइंट, 24 करों को माफ कर दिया। 24 करों को, अर्थात 24 प्रकार के जो टैक्स थे उनको माफ कर दिया। सबसे अधिक टैक्स माफ करने वाला कोई सुल्तान था तो फिरोज तुगलक था। केवल 4 प्रकार के टैक्स लेता था जो शरीयत के अनुसार थे। 4 टैक्स वसूलता था, और इसी की अनुमति शरीयत में दी गई है, कुरान में। वही 4 टैक्स वसूलता था। क्या क्या? जजिया, जकात, खराज और खुम्स, खराज और खुम्स। अब ये चारों का क्या है? देखो, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला प्रोटेक्शन टैक्स है। जो मुसलमान नहीं है उनको जजिया देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको सुरक्षा दे रहा है कौन? सुल्तान। तो एक प्रोटेक्शन टैक्स था। जकात क्या है? या धार्मिक कर था, जो मुसलमानों पर लगता था। कोई ऐसी जो मुस्लिम है? हाँ, लगता है टैक्स नहीं लगता है, सुरक्षा से निकाल दिया जाता है साथ में।
ईद में, उसमें जो निकालते हैं वो पैसा और किसी गरीब को दे देते हैं कि वो अभी अपना ईद मना ले। तो ये धार्मिक कार्य जगह, तो देखिए इतना शानदार टैक्स, जैसे कि सब लोग एक समान तो हो नहीं सकते, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा। तो अपने कुनबे में ही, अपने गांव में ही लोग निकाल देते हैं, या फिर जो अपने रिश्तेदार में कोई गरीब है तो उसको जो है एक भाग निकाल के दे देते हैं कि तुम भी अपना त्यौहार मनाओ। तो ज़कात उस तरह का कर। खराज ये भू राजस्व था, ये सब पे लगता था। जो भूमि को जोत रहा है वह जो है भू राजस्व देगा। खुम्स लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा है। जैसे का अभियान किया गया, सेना धन को लूटी, अभियान होने के बाद अगर राजा पराजित हो गया तो लूटपाट होता था। लूट में जो धन मिलता था उसका 1/5 भाग सुल्तान दे देता था और बाकी 1/4 किसको दे देता था, सिपाहियों में बांट देता था। तो ये मात्र 4 टैक्स लिया, और इसी 4 टैक्स का उल्लेख मोहम्मद साहब कुरान में किए हैं कि यही 4 टैक्स होने चाहिए जो प्रजा से वसूला जाना चाहिए। बाकी ये जो 21 प्रकार के टैक्स थे वह एक्स्ट्रा सुल्तान लागू किए थे, उसको जो है 24 को माफ करके मात्र 4 को वसूला। ये एक्स्ट्रा टैक्स इसका था हक ए सर्व, एक नया टैक्स लगाया था, हक ए सर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। हक ए सर्व किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। और ये किसके उपलक्ष्य में लेता था हक ए सर्व? आप लोग जानते हैं कि सल्तनत काल में नहरों का जाल बिछाने वाला सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तो सिंचाई करता, सिंचाई कर अभी देना पड़ता है कि नहीं? हालांकि तो सरकार नहीं करती है। कितना है? इसमें से कोई है जो कि सिंचाई कर वसूलते हुए देखा है? देखे हो? मैं अपने गाँव का सचिव सहायक नहीं देता हूँ। हाँ? प्रधान जी के सपोर्ट करते हैं। कैसा क्या हो? अभी 18-19 साल। अरे यार, सिंचाई कर अपने आता था, हम लोग देखे हैं, लेकिन 2000 से पहले आता था। कब पैदा हुआ? आज तुम देख लीजिए, 2000 में सरकार क्या की, इस टैक्स को माफ कर दी, कहे कि पानी चलाओगे फिर भी जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट। लेकिन सर ये जो पाइप बिछाया जा रहा है उसमें तो लगेगा कम, ये जो पाइप बिछाया जा रहा तो ये नल का योजना है पीने के लिए पानी, ये सिंचाई वाला। हम जो बता रहे हैं, एक इम्प्लाई होता था जिसको कुल कमीन कहा जाता था, तो वो आता था और सबका जो है, जो जितने सरकारी ट्यूबवेल से पटाएंगे या नहर से पटाएंगे तो उनके खेत को नाप के पैमाइश करता था। अब पैमाइश करने के बाद वो लगाता था कि इनको जो इतना पानी का दाम सिंचाई कर देना है, और फिर जब गेहूं कट जाता था या धान कट जाता था तो वो वसूली सरकार भेजती थी उसी के माध्यम से। तो 2000 तो पहले आता था, नहीं आता। चलिए अगला पॉइंट देखिए। महाराष्ट्र और तेलंगाना में कुछ ऐसे कुछ इलाज है सिंचाई कर, हाँ तब वहाँ का इतिहास पड़े हुए तो अलग की बात है, जैसे यहाँ पे नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। सल्तनत का सर जिस साल सिंचाई नहीं होता था उस साल टैक्स कैसे देते थे? जिस साल फसल ना होता था तो मतलब टैक्स कैसे देते थे? राजा तो टैक्स माफ कर देते थे। जैसे अपने यहाँ भी जो होता है, इस समय भी सरकारें जो है माफी करती है। जैसे मान लो आपको मुआवजा मिलता है, अभी जो आपदा आई थी अपने यहाँ, जो धान की फसल नष्ट हुई, तो उसमें भी तो पूरा लेखपाल सबको चढ़ा के लेके गया, किसका कितना नुकसान हुआ है। नहीं तो लेखपाल तो गाँव में आया था, पैसा लेके तब चढ़ाया सर। अरे इसका विरोध करना है। चलिए अगला पॉइंट देखो।
इसने इक्तादारी प्रथा को वंशानुगत कर दिया। सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने इक्तादारी व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया। सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने इक्तादारी व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया। इक्तादारी व्यवस्था क्या थी? इसको चलाया था इल्तुतमिश। हाँ, खून का एक टुकड़ा था जिसपे इक्तादार रहते थे, पेमेंट के बदले में अपना काम करते थे, लेकिन वह पहले वंशानुगत नहीं था। ये वंशानुगत कर दिया कि इक्तादार की डेथ हो गई तो उसका लड़का, यदि उसका लड़का नहीं है तो उसके दामाद को दे दिया जाएगा, यदि उसका दामाद भी नहीं है तो उसके गुलाम को दे दिया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट। अनेक शहरों की स्थापना किया। ऐसा फिरोज के बारे में लिखा जा रहा है। अनेक शहरों की स्थापना किया जिसमें हिसार पंजाब में है, हिसार, फिरोजा, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर। यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज तुगलक के द्वारा। अगला पॉइंट, दार-उल-सफा। इसका मतलब क्या होता है? खैराती अस्पताल। दार-उल-सफा नामक खैराती अस्पताल का मतलब क्या है? जहां मुफ्त में इलाज होता है।